अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एयर चीफ सुहेल अमान ने अपने एक बयान में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जितने भी हथियार हैं इनके बारे में इजहार ख्याल किया है। J-20 और J-10C के बारे में बताया है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-17 थंडर ब्लॉक 3 के 50 हथियार तैयार करेगी। अगर फिर भी कमी महसूस की गई तो पाकिस्तान एयरफोर्स मजीद 50 हथियार बनाने की कोशिश करेगी। इस तरह पाकिस्तान के पास ब्लॉक 1 के 50 हथियार, ब्लॉक 2 के 50 हथियार और ब्लॉक 3 के 50 हथियार होंगे। यूं इन हथियारों की कुल तादाद 150 होगी। इसके साथ साथ इन्होंने इस बात का भी इम्कान जाहिर किया है कि जरूरत के तहत मजीद 50 हथियार बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इस बात का भी इम्कान जाहिर किया है कि हमारी कोशिश है ब्लॉक 2 के हथियारों को अपग्रेड करके ब्लॉक 3 में तब्दील कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि पाक फिजाइया अपने ब्लॉक 2 के तमाम हथियारों को अपग्रेड करने जा रही है। इनके ऊपर ब्लॉक 3 का रडार लगा दिया जाएगा। जब एयर चीफ सुहेल अमान से पूछा गया कि आपकी नजर में J-17 थंडर का क्या मुकाम है और इसकी रेटिंग क्या है, तो इन्होंने कहा कि ब्लॉक 2 60%, ब्लॉक 3 80% और J-10C 85% मुकाम रखता है। इससे ये बात तो जाहिर होती है कि पाकिस्तान एयर चीफ ने जो तजिया पेश किया है वो 100% दुरुस्त है। इसके अलावा उन्होंने इन अफवाहों पर भी ख्याल इजहार किया कि पाकिस्तान J-20 या फिर J-10C खरीद सकता है या नहीं। दोस्तों, एयर चीफ सुहेल अमान के मुताबिक पाकिस्तान के ब्लॉक 3 और J-10C के दरमियान कोई खास फर्क नहीं। जो फर्क है वो भी इनके इंजन के साइज और हथियारे की साइज की वजह से है, वरना अंदर की सब क्वालिटियां दोनों हथियारों की एक जैसी हैं। फर्क जो इन हथियारों के दरमियान है वो J-10C में फ्यूल ज्यादा होने की वजह से रेंज बढ़ जाती है और इसका इंजन बड़ा होने की वजह से इसकी ज्यादा ताकत है। दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि J-10C में जो इनपुट डिवाइसेस लगाई गई हैं वही डिवाइसेस पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाई गई हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि चीन अगरचा बड़ी आला क्वालिटी के हथियार बनाता है, लेकिन इनकी फौज का जंगी मैदान में तजुर्बा नहीं है जो पाक फौज का है। पाकिस्तान के पास अगरचे फंड में कमी है, वो चीन की तर्ज के हथियार बना नहीं सकता, लेकिन जो हथियार बनाता है इनको जंगी लेवल पर इस तरह इस्तेमाल करता है कि वो चीन के हथियारों से भी आगे निकल जाते हैं। पाक फिजाइया शुरू से ही कई किस्म के हथियार इस्तेमाल करती रही है, जिनमें मेराज और F-16 हथियार भी शामिल हैं। इसलिए पाक फिजाइया इन हथियारों के बारे में बहुत ज्यादा इल्म रखती है। इससे पहले पाकिस्तान मगरबी कंपनियों के हथियार खरीदता रहा है। इन कंपनियों के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब चीन ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा तो इसके बाद पाकिस्तान ने चीन पर ही इंसार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हथियारों के बारे में जितना इल्म पाकिस्तान को है, इसलिए कि चीन ने जो हथियार भी इस्तेमाल किए हैं वो अपने बनाए हुए किए हैं या फिर रूसी साख्ता किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी, इटालियन और फ्रांसी हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। चीन अमेरिकी हथियारों के बारे में इतना नहीं जानता जितना पाकिस्तान जानता है। रही बात तजुर्बे की, तो चीन ने बहुत कम जंगें लड़ी हैं और पाकिस्तान के साथ तो हर दूसरे दिन भारत पंगा लेता है। इसलिए पाकिस्तान को जंग के मैदान में काफी महारत हासिल हो चुकी है, जो कि चीन को हासिल नहीं। इसलिए पाकिस्तान फिजाइया का जंगी तजुर्बा चीनी फिजाइया से कहीं गुना ज्यादा है। इस तरह मगरबी हथियारों को उड़ाने का तजुर्बा भी पाक फिजाइया के पास ज्यादा है। इसलिए सुहेल अमान ने कहा कि चीन ने जो भी हथियारों के अंदर तब्दीलियां की हैं, इनका मशवरा पाकिस्तान से लिया गया था। यानी इन हथियारों की सारी इनपुट की तब्दीलियां पाक फिजाइया की मरहून मिन्नत हैं। सुहेल अमान ने ये बात नहीं बताई कि पाकिस्तान J-10C लेने जा रहा है, लेकिन इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान ने थंडर के 200 हथियार हासिल करने की कोशिश करनी है। इसके बाद जब ये हदफ पूरा हो जाएगा तो पाकिस्तान को J-20 के बारे में गौर करना चाहिए। प्रोजेक्ट अज़म के बारे में इन्होंने कहा, ये 15 साल प्रोजेक्ट था, लेकिन अब तक 3 साल गुजर चुके हैं और अभी 10 से 12 साल पड़े हैं। इस प्रोजेक्ट की तकमील से पहले ही पाकिस्तान 5th जनरेशन का हथियार हासिल करेगा। यहाँ आपको बताते चलें कि चीन ने अपने J-20 हथियारों की फरोख्त पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन एयर चीफ सुहेल अमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने चीन से कहा है कि जब पाकिस्तान को जरूरत महसूस होगी चाइना इसे J-20 मुहैया कर देगा। चीन ने इसके लिए हामी भर ली है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान J-31 की तरफ नहीं जाएगा,
जबकि इसकी जगह J-20 को अहमियत देगा। इसकी वजह यह है कि हर फौज की अपनी जरूरियात होती हैं, इसलिए पाक फिजाइया समझती है कि J-31 की निस्बत J-20 ज्यादा मुफीद हो सकता है। एक तो इसका टैंक बड़ा है, इसमें ईंधन ज्यादा आ सकता है, इसलिए ये ज्यादा देर तक महवरे प्रवाज रह सकता है। दूसरी वजह ये कि इसकी ताकत ज्यादा है और ये ज्यादा हथियार ले जा सकता है। लेकिन J-20 के बारे में इन्होंने कहा कि इसे एक ऑप्शन के तौर पर रखना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन का तैयारा बनाना चाहिए। पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़म पर पूरी तवज्जो दे रहा है, लेकिन इस दौरान अगर किसी वजह से पाकिस्तान समझेगा कि अब इसे जदीद 3 तैयारे की जरूरत है और उस वक्त पाकिस्तान का अपना तैयारा भी मुकम्मल ना हुआ हो, तो पाकिस्तान इस तैयारे को खरीद लेगा। लेकिन पाकिस्तान J-20 को एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यहाँ दोस्तों इस बात का इशारा मिलता है कि पाक फिजाइया किसी छोटे तैयारे की निस्बत बड़े तैयारे को फौकियत देगी और बड़े तैयारे ही खरीदेगी जो कि इसकी जरूरियात को पूरा कर सकेंगे। इस तरह पाक फिजाइया की ताकत में बेपनाह इजाफा होगा और दुश्मन पर इसका रौब पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के पास J-20 तैयारे आ गए तो फिर पाकिस्तान की फिजाइया दुनिया की नंबर 1 फिजाइया बन जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों से ही ये तैयारे बनाए जा रहे हैं। J-20 भी पाकिस्तान के माहिरीन की काविशों का बरहुन्ने मिन्नत है। फिर किस तरह हो सकता है कि जब पाकिस्तान J-20 की जरूरत महसूस करे तो चीन इनको देने से इनकार कर दे, पाकिस्तान को ये तैयारे ना दे। दोस्तों पाकिस्तान और चीन ने J-17 थंडर इसलिए बनाया है कि इस तैयारे की प्रोडक्शन की जाए और इसे दूसरे मुल्कों के हाथ फरोख्त किया जाए। इस तरह ये दोनों मुल्क अपनी तजारत को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कही जाती है कि चीन इस तैयारे को अपनी फिजाइया में इस्तेमाल क्यों नहीं करता। दोस्तों एक बात जो बहुत ज्यादा कही जाती है कि चीन इसको अपनी फिजाइया में शामिल क्यों नहीं करता, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि चीनी एयरफोर्स को इसकी जरूरत नहीं, इसलिए वो इसको इस्तेमाल नहीं करती। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इस तैयारे में कोई खामी या नुक्स है, जैसा कि भारत प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान के J-17 थंडर के अंदर बहुत ज्यादा नुक्स हैं जिनकी वजह से चीन इनको इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। असल बात यह है कि चीन ने J-17 थंडर को फरोख्त करने के लिए बनाया है, न कि अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए। चीन की जानिब से एक बयान आया था कि अगर चीनी फिजाइया ने इसको अपनी फिजाइया में शामिल किया तो इसमें कुछ चेंजिंग की जाएंगी, क्योंकि ये तैयारा फिलवक्त पाकिस्तान की जरूरियात को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को तमाम सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को सोशल साइट पर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।